हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। ठीक है, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं सत्येंद्र कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और आपके ब्यूटीफुल सा चैनल एजुकेशन इंजन पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले ये कैसा मोशन है? तो ये वैसा मोशन है जिसमें हम पार्टिकल को हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बना करके थ्रो करते हैं। और कभी न कभी आप अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बना के थ्रो करते हैं तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा करके कुछ कर्व के पाथ पर चलता है ना। जैसे अगर ये मान लो ये पेन का मार्कर है ना, मार्कर, तो ये इसका कैप है। अगर हम इसको कुछ थीटा एंगल पर थ्रो करें ऐसा, ये तो क्या होगा, ये पैराबोलिक कर्व ऐसा इस तरह से क्या करता है, ये मोशन करता है ना, पैराबोलिक कर्व बनाता है, इस तरह का एक कर्व बनाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मान लो कि हम यहां से इस पॉइंट ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से ऐसे थ्रो कर दे, है ना, तो पार्टिकल इधर नहीं जाएगा, सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जाता है, बल्कि क्या करता है, ये ऐसा एक कर्व बना देता है, इस कर्व पे जाता है ना। इसका मोशन कैसा होता है, कर्व लीनियर होता है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो वैसा मोशन जिसमें पार्टिकल का दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होता हो, है ना, एक्स वाई जेड में कोई दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, है ना। तो बेसिकली अगर मान लें कि अगर मेरा ये वर्टिकल प्लेन है एक्स वाई, एक्चुअली ये प्लेन जो वर्टिकल प्लेन है हम इसको एक्स वाई प्लेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक वर्टिकल, इस वर्टिकल प्लेन में इस पार्टिकल का लगातार एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो ये किस तरह का मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, जिसमें कोई दो एनी टू कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो हम इस तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, टर्म थोड़ा देख लेते क्या है। तो जिस पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं उस पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। पार्टिकल जो फेंका जा रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और जिस पॉइंट से हम फेंक रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो यहाँ पॉइंट जो ओ है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आई बात समझ में, इट इज ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फिर है ये हवा में जितना देर तक रहता है लैंड करने से पहले, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या है, जब पार्टिकल यहां से चल करके यहां तक पहुंचता है, मान लो पॉइंट ए पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी ग्राउंड पे जब हम ओ से फेंकते हैं तो ए पर जाके टकराएगा। तो ये जो दूरी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। ये क्या है अपना रेंज, ओ ए। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है मेरा, ओ ए। अब ग्राउंड से कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट, ऊपर मैक्सिमम हाइट पर जाता होगा, यहीं पर लग रहा है कि पार्टिकल क्या है, ग्राउंड से सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची डिस्टेंस पे है, सबसे मैक्सिमम हाइट पे है। तो इसको हम बोलेंगे, ये होता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इतना बस समझ में आया, टर्म समझ गए हम लोग। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है,
टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब समझते हैं कि पार्टिकल अगर हम इधर थ्रो किए तो इधर नहीं जाकर के कर्व पे क्यों गया, है ना, कर्व पे क्यों गया। तो यहाँ देखो कोई कहीं भी किसी जगह पर अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे है तो पार्टिकल पे लगातार एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ और इसका वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन पे, है ना। अब इसका हम चाहें तो दो कंपोनेंट ले सकते हैं। इस मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v होगा, ये एंगल अल्फा रहा होगा तो ये हो जाएगा v cos अल्फा और ये क्या हो जाएगा v sin अल्फा। यहाँ पर इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा, इसका अगर थीटा एंगल मान लो कि प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल से फेंका गया है तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फेंका गया है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा u cos थीटा, है ना। इनिशियल कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी का u है, ये वेलोसिटी u है, u से फेंका गया। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा u बाई। ठीक है, तो अगर इस पर लगातार एक फोर्स mg नीचे एक्ट कर रहा है तो क्या होगा बच्चों कि इस वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो स्पीड है धीरे धीरे घट रहा होगा। जब यहाँ पे पहुंचा होगा तो u sin थीटा जो होगा और v sin अल्फा, यानी यहाँ पर जो v sin अल्फा होगा वो छोटा होगा u sin थीटा से। क्यों, क्योंकि एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, लगातार इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है, fx जो यहाँ पर है ये जीरो है, तो अगर fx जीरो है तो x भी जीरो होगा, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब जो पार्टिकल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगा, u cos थीटा रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। कोई भी एक्सेलरेशन कब होगा, जब उसमें वेलोसिटी चेंज होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो है यानी फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो लगातार देखो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में कहीं होगा, है ना। तो लगातार पार्टिकल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्योंकि लगातार ये वेलोसिटी कम होता जा रहा है तो पार्टिकल क्या होगा, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे इस तरह से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी जाकर के जीरो हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है, जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो जाते 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 क्या होता है, एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, जिसके कारण लगातार पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, घटता जाता है और मैक्सिमम हाइट पे जाकर के जीरो हो जाता है। तो यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जाकर के क्या हो जाएगा, पार्टिकल का वर्टिकल वेलोसिटी यानी v बाई क्या हो जाएगा, जीरो। उस समय क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ux जीरो हो जाएगा, नहीं, ux मतलब vx वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी अभी भी कितना होगा, u cos थीटा। क्यों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है ना। ये इसमें पार्टिकल पर क्या है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg के बराबर, है ना। और ये फोर्स एक रिटार्डिंग फोर्स है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है ना, फोर्स नीचे है तो रिटार्डेशन होगा। वेलोसिटी लगातार घटते 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 हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट पर जाकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम हाइट पे जाकर के जीरो हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो होगा और एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। मतलब इस डायरेक्शन में हमेशा कहीं भी अगर हम यहाँ पर चले जाएं यहाँ पर तो इसके पास भी अभी क्या होगा, एक वेलोसिटी मान लो v डैश होगा। इस डायरेक्शन में अगर मान लो बीटा है तो ये हो जाएगा v डैश कॉस बीटा और ये हो जाएगा v डैश साइन बीटा। लेकिन v डैश कॉस बीटा अभी भी किसके बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, बल्कि वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा धीरे धीरे जीरो होगा और फिर जाके यहां से, क्योंकि देखो अब क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर नहीं जाएगा तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा। अब धीरे धीरे नीचे जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो पार्टिकल रिगेन कर लेगा अपना ओरिजिनल वेलोसिटी। मतलब यहाँ वेलोसिटी लॉस नहीं हो रहा है ना। वेलोसिटी लॉस नहीं मतलब एनर्जी कंजर्व है ना। तो जो जिस वेलोसिटी से हम फेंके थे वही वेलोसिटी से वापस क्या होगा, टकराएगा। मतलब ये u हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में ये आएगा थीटा है, तो चूंकि इधर u cos थीटा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, u cos थीटा, तो अभी भी वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में इससे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी u sin थीटा हो जाएगा। तब वापस से जब इसका
एडिशन करेंगे, है ना, नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो ये u के बराबर होगा इनका, और इनका जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो किसके बराबर आएगा, u के बराबर। तो बच्चों एक बार ध्यान रखना है कि जिस वेलोसिटी से हम फेंकते हैं पार्टिकल वापस उसी वेलोसिटी से टकराता है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इसका जनरल वेलोसिटी निकालेंगे, टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है, एजम्पशन नोट करेंगे हम लोग। एजम्पशन है कि पार्टिकल, पहला नंबर, कि अर्थ के बहुत नजदीक ये मोशन हो रहा है ना, नियर टू अर्थ है, नियर टू अर्थ है, जिसके कारण इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, है ना। तीसरा क्या है, एयर रेजिस्टेंस हम लोग जीरो मानते हैं। यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे ये मान के चलेंगे एयर रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो आगे के टर्म में हम लोग चलेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ये सीखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट बनाते चलना है क्योंकि आपका नोट ही सबसे बेस्ट नोट होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग मोशन का एनालिसिस करेंगे, मतलब काइनेमेटिक्स देखेंगे, मतलब इसका वेलोसिटी देखेंगे किसी टाइम पर, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, है ना। तो बच्चों एक बार ध्यान रखेंगे कि जब भी हम 2D मोशन का एनालिसिस कर रहे हो, है ना, 2D मोशन देख रहे हो, तो मोशन को हम लोग पार्टिकल के मोशन को दो मोशन में स्प्लिट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर इस पार्टिकल को यहां से अगर थीटा एंगल से फेंका जाए, थीटा एंगल से फेंका जाए, मान लो वेलोसिटी u है और हम इसको अगर थीटा एंगल से फेंके हैं तो, और इस पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है g, ठीक है, तो क्या करेंगे, g और u का, क्योंकि मोशन दो डायरेक्शन में है तो इन दोनों का हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, u का एक कंपोनेंट आएगा इधर ux, u cos थीटा, और इधर बाई कंपोनेंट आएगा u बाई, ये हो जाएगा u साइन थीटा। g का सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब इधर ax क्या होगा, जीरो होगा, सिर्फ ay किधर होगा, ay होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे ऊपर तो नीचे क्या लेंगे, निगेटिव, तो ay मेरा क्या हो जाएगा, माइनस जी। ठीक है, अब मोशन को हम लोग दो मोशन में स्प्लिट कर लिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ और एक बाई एक्सिस की तरफ। ये जो मोशन है वो वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का अगर मोशन देखें, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, तो अगर मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो यहाँ पर मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल पर क्या फोर्स लग रहा है, क्या वेलोसिटी है, वो सारा हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, u cos थीटा है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है। मोशन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी क्या है मेरा, u cos थीटा, एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, fx जीरो है, यहाँ पे fx जीरो है, कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि टी टाइम के बाद बोलो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा, यानी मान लेते हैं टी टाइम के बाद वेलोसिटी vx हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ध्यान रखना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी, u इनिशियली क्या है, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो vx क्या हो जाएगा, u cos थीटा, यानी किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, एट एनी टाइम पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा। अगर हमसे पूछा जाए कि टी टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से x है u cos थीटा इंटू टाइम t, एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये u cos थीटा इंटू t। ठीक है,
तो वी एक्स मेरा हो गया यू कॉस थीटा और एक्स हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, अब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस आ गया, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन अलोंग वाई एक्सिस, है ना। मोशन को हमको क्या करना है, दो डायरेक्शन में तोड़ देना है, दो डायरेक्शन में एनालिसिस करना है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। और बाद में नेट वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी को वेक्टरली हम लोग जोड़ेंगे। तो मोशन अलोंग बाई एक्सिस या वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन क्या होगा, मोशन देखते हैं। तो क्या क्या है इसे, बाई एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u बाई यू साइन थीटा है। एक्सेलरेशन कितना है, a बाई माइनस जी है ना। मतलब एक फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स नीचे की तरफ है, लगातार u साइन थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, तो रिटार्डेशन होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एट एनी टाइम बताओ वेलोसिटी क्या होगा, v बाई, तो होगा u बाई प्लस a बाई इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी u बाई कितना है, u बाई है u साइन थीटा माइनस a बाई नेगेटिव है तो माइनस जी इंटू टी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी समय पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, u साइन थीटा माइनस जी टी। तो यह गौर किया जाए, गौर करो, लगातार टाइम t जैसे जैसे बढ़ेगा, क्या एट एनी टाइम t वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, लगातार घटता जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी, है ना। तो माइनस जी टी मतलब लगातार क्या हो रहा है, वेलोसिटी ये घट रहा है। ठीक है, अगर पूछे कि वर्टिकल डायरेक्शन में एट एनी टाइम t पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, बाई बताओ, तो बाई क्या होगा, बाई बराबर हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है, रिटार्ड हो रहा है, लेकिन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ पर रिटार्डेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो हो जाएगा बाई बराबर यू टी प्लस हाफ पी टी स्क्वायर, यानी यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, बाई बराबर हो जाएगा यू बाई है यू साइन थीटा टी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे कि पार्टिकल का नेट पोजीशन बताओ, है ना, पार्टिकल का नेट पोजीशन, पार्टिकल क्या करेगा, ऐसा इस डायरेक्शन में ऐसा मोशन करेगा। तो बोलेगा मान लो कि इस पॉइंट पे यहाँ कहीं टाइम टी हो रहा है और पार्टिकल का पोजीशन है एक्स और वाई। तो अगर हम इसको यहां से ऐसे जोड़ दें, है ना, इसको हम जोड़ दें, तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, पार्टिकल का पोजीशन होगा वेक्टर आर बराबर पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से जोड़ दें, है ना, तो हमको पोजीशन वेक्टर देता है। ठीक है, तो इसका देखो क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एक्स आई कैप और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वाई जे कैप। तो हम लोग ट्रायंगल रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वेक्टर ओ आर यानी वेक्टर आर, ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अब ये एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स क्या है मेरे पास, वेक्टर आर बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस वाई पोजिशन क्या है पार्टिकल का, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का जे का। ये हो जाएगा पार्टिकल का एट एनी टाइम पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी पे पार्टिकल का पोजीशन हो जाएगा यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी क्या होगा, नेट वेलोसिटी। तो इस जगह पे पार्टिकल का दो वेलोसिटी होगा, एक होगा एक्स एक्सिस की तरफ, एक होगा वाई एक्सिस की तरफ। ये हो जाएगा वी एक्स, ये हो जाएगा वी वाई, यानी वी एक्स आई कैप, ये वी वाई जे कैप, और ये नेट वेलोसिटी वी होगा, है ना। तो वी वेक्टर वी क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, वी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स है एट एनी टाइम वी एक्स है कितना, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई यहां से आया है, कितना आया है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, है ना। इस तरह से वेक्टर भी क्या हो गया,
अगर पूछे कि कितना एंगल बना रहा है v नेट वेलोसिटी x कंपोनेंट के साथ यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, मान लो अल्फा, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस यानी v बाई अपॉन dx। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं एट एनी टाइम t कि नेट वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है उस समय का, उससे कितना एंगल से इंक्लाइन है। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, वी वाई और वी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। इस तरह से हम एट एनी टाइम टी पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी, ये सारा कुछ हम लोग बता सकते हैं। इवन हम बता सकते हैं कि कितना एंगल से ये जो नेट वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी के उस समय एक्स कंपोनेंट से कितना इंक्लाइन है। ठीक है, तो ये जनरल बात हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि यहां से यहां जाने में मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो यहां से कितना दूर चलना पड़ेगा, है ना, और मैक्सिमम हाइट कितना दूर तक जा सकता है अगर कोई पार्टिकल को अगर हम u वेलोसिटी से फेंकें कुछ थीटा एंगल बना करके। है वो समझ में, थीटा एंगल बना करके।